Good morning, students. Students, as you know, we recently conducted our full foundation third of accounts, class 11th, which is according to the JK board pattern. Students, today I am going to discuss that paper with you. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको एक तरफ क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है और एक साइड बच्चे का आंसर शीट शो हो रही है। अब हम देखते हैं कि पेपर किस पैटर्न में आया था और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और बच्चे ने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और क्या क्या गलतियाँ की। सबसे पहले पेपर करने से पहले हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में बताया गया हुआ कि टोटल 23 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक 3 मार्क्स के होंगे। 13 to 17 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स वाले होंगे। 18 to 21 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चे 6 मार्क्स के होंगे विद इंटरनल चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये दो क्वेश्चन जो होंगे ये 8 मार्क्स के होंगे और इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी। सबसे पहले बच्चे ऑब्जेक्टिव्स हैं 8। देखिए क्या आंसर थे इन ऑब्जेक्टिव्स के। एन अकाउंट हैज़ डैश साइड्स, तो हमें पता है 2 साइड्स होती हैं, तो ठीक लिखा है इन्होंने। फिर पूछो द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इज़ नोन एज, तो हमें पता है लेजर होती है, तो इन्होंने लेजर लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स है कैश बुक इज़ ए डैश जर्नल, तो हमें पता है सब्सिडरी जर्नल होता है, ठीक लिखा है इन्होंने। फिर नेक्स्ट पूछा हुआ फिलअप फिर से जनरली पासबुक हैव डैश बैलेंस, तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ गलत किया था इन्होंने। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय, हमें पता है कि अकाउंट होल्डर इन ए बैंक, जो अकाउंट होल्डर होता है वही प्रिपेयर करता है। फिर नेक्स्ट पूछा हुआ ट्रायल बैलेंसेस, तो हमें पता है स्टेटमेंट होती है, ठीक लिखा है इन्होंने। फिर पूछा हुआ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द क्रेडिट बैलेंस, ट्रू सही। फिर बोला गया हुआ है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक विल इंक्रीज द पासबुक बैलेंस, नो फॉल्स, तो ठीक लिखा था इन्होंने। इनका एक ऑब्जेक्टिव गलत था, इनका 1 मार्क्स कटा वहाँ पे, बाकी ऑब्जेक्टिव ठीक लिखे थे इन्होंने। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के थे उसमें पूछा गया हो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो इन्होंने कहा कि बुक कीपिंग जो है वो ब्रांच है एक अकाउंटिंग की, जो सिर्फ ये बताती है कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, मगर अकाउंटिंग जो होती है वो रिकॉर्डिंग करती है, क्लासिफाइंग करती है, समराइजिंग करती है सारे ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी फॉर्म में, उसका रिजल्ट बताती है। बुक कीपिंग जो होता है वो बुक कीपर करता है, अकाउंटिंग अकाउंटेंट करता है। बुक कीपिंग के लिए हमें क्वालिफिकेशन और नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, मगर अकाउंटिंग के लिए हमें क्वालिफिकेशन नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो 3 मार्क्स पूरे मिले क्योंकि पॉइंट्स इन्होंने ठीक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, एक्सप्लेन करो उसको। तो इन्होंने बताओ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स हम बैलेंस शीट में भी बैलेंसिंग करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में भी करते हैं। इससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, टोटल एसेट्स लायबिलिटी के बारे में पता चलता है, कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलता है, कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में पता चलता है, कंपनी सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड प्रिपेयर कर पाती है और हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का करके, ठीक है। तो इन्होंने ठीक लिखा था, ठीक मार्क्स मिले इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चे पूछा गया हुआ है कि आप हमें बताएं कि प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आते हैं, जब ये इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो। तो बच्चे देखिए अगर ये इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड आएगा, डेप्रिसिएशन डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है बैलेंस शीट में शो होगा एसेट साइड, ठीक है। अगर आउटसाइड होगा तो प्रीपेड एक्सपेंस हमें पता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अपने रेलिवेंट जो भी इसका एक्सपेंस होता है, ठीक है, जो गिवन एक्सपेंस दिया गया होता है उसमें से माइनस हो जाता है और एसेट साइड बैलेंस शीट में शो होता है। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो होता है और एसेट साइड अपने एसेट में से माइनस हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो होता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होता है। तो इन्होंने पॉइंट ठीक लिखे थे, इनको पूरे मार्क्स मिले इसके। नेक्स्ट देखिए बच्चे इसमें हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है। बोला गया हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक लिखा है इन्होंने। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, उधार में खरीदे हैं, गुड्स आए, स्टॉक आया, लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक लिखा हुआ है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनीष कॉस्टिंग 17,500, सोल्ड गुड्स बेचे हैं 17,500 के गुड्स 20,000 बेचे हैं। इसका मतलब डेटर्स में 20,000 आ गया, स्टॉक 17,500 कम हो गया, बाकी पैसा हमारा कैपिटल में आ गया। फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज़ के लिए 10,000 का, कैश में से माइनस हुआ और फर्नीचर में ऐड हो गया, ठीक है।
फिर रोहित को हमने पैसा पे कर दिया, फुल पेमेंट 48,000 दिया है, देना कितना था 50, दिया कितना 48, तो 2,000 का फ़ायदा हो गया, वो हमने कैपिटल में लिख दिया। फिर कहते हैं कैश रिसीव कर दिया मनीष से 20,000, तो मनीष से 20,000 रुपये लेने थे, वो माइनस कर दिया डेटर में से, कैपिटल में कैश में हमारा ऐड हो गया। तो ठीक लिखा है इन्होंने, इनको पूरे मार्क्स मिले हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो था उसमें पूछा गया हुआ है कि आप मुझे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो हमें पता है रिलायबिलिटी होती है, रेलिवेंस होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है और कंपैटिबिलिटी होती है। चारों पॉइंट उन्होंने बड़े वेल तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, इनको पूरे मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, उसमें बोला गया हुआ है कि मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बताओ। तो मैचिंग कंसेप्ट हमें पता ही है कि एक फर्म अपने इनकम और एक्सपेंस को या रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करती है, ठीक है। तो लिमिटेशंस में हम कहेंगे कि लेंथी प्रोसेस है, डू नॉट टेक नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि डिसीजन नहीं लिए जाते यहाँ से, और खाली अकाउंटेंट ही चाहिए होता है इसको अकाउंटिंग करने के लिए, आम इंसान नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन हो सकती है अकाउंटिंग की, अच्छी लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट बच्चे जनरल एंट्रीज बेस्ड क्वेश्चन था कि जनरल एंट्री पास करनी है आपने। माही ने बिजनेस शुरू किया कैश से 2,30,000, गुड्स 1,00,000 रुपीज़ और बिल्डिंग 2,00,000 रुपीज़, तो ये सारा डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, ठीक एंट्री की है इन्होंने। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, तो परचेज टू कैश, ये एंट्री ठीक की हुई है। फिर लिखा हुआ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000, तो ये एंट्री गलत की थी, ये आंची थी कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। 35,000 क्योंकि जितने का हम बेचते हैं उतने की एंट्री करते हैं। फिर नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग टू बैंक आएगा, ठीक एंट्री की है, इनको पूरे मार्क्स मिले इसके। नेक्स्ट बच्चे कैश बुक का क्वेश्चन था, हमें कैश और बैंक कॉलम बनाना था, तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर इनको कैश बुक लिखना चाहिए ऊपर, ठीक है। डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। अब देखिए कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इन्होंने टिक लिखा हुआ कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश बैंक में लिख दिया। फिर गुड्स ब्रॉड किए हुए 7,000 रुपीज़ के चेक से, तो माइनस कर दिया। गुड्स ब्रॉड किए कैश से, माइनस कर दिया। पेड इनटू द बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक लिखी है इन्होंने, और विड्रू फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक लिखी है इन्होंने, तो आंसर ठीक निकाला था, पूरे मार्क्स मिले इसके बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था, ये आइटम्स दी हुई थी, तो मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मूला बताया आपको, फॉर्मूला बताया कि हम इसको मॉडर्न अप्रोच से कर लेंगे। ई और ए मतलब एक्सपेंस और एसेट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं डेबिट होते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीनों रूल को फॉलो करते हैं। ये अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, कम होंगे तो डेबिट होंगे। सॉरी, एक्सपेंस जो होते हैं ना बच्चे, ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंस और एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, कम होंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है। तो हमने ये जो क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस, वो इस मेथड से करना हमने, तो इन्होंने ठीक किया था, पूरे मार्क्स मिले इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चे, वो BRS का क्वेश्चन था, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का। बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है कैश बुक का, तो मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया। पासबुक का बैलेंस निकालना है तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। चेक इशू किया पर प्रेजेंट नहीं किया तो प्लस कर दिया। बैंक ने चार्जेस काट दिए तो आप पे माइनस कर दो। बैंक ने चार्जेस काट दिए इंटरेस्ट के, तो आप पे माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट कर दी हुई है, अपने खाते में ऐड कर दिया, तो आप भी ऐड कर दो, तो आपका बैलेंस जो है पासबुक का आ जाएगा, ठीक लिखा है इन्होंने, तो इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे 19th की मशीनरी की कॉस्ट 46,000 दी है, जो उन्होंने 1 अक्टूबर को खरीदी थी, उसके ऊपर 4,000 रुपये और खर्च किए इंस्टॉलेशन का। स्ट्रेट लाइन मेथड से करनी है, 10% पर एनम हमें इंटरेस्ट दिया गया हुआ है। फिर एक मशीन और खरीदी 1 जुलाई को 20,000 की, तो मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के बता दो, मुझे मशीनरी अकाउंट बना के बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के बताओ 2018 का, 19 का, 20 का। तो इन्हें मशीनरी अकाउंट लिखा कि 46,000 प्लस 4,000 50,000 हो गया, जितने महीने की डेप्रिसिएशन थी वो लगाई, बाकी बैलेंस कैरी डाउन हो गया। फिर इस बैलेंस को ड्रॉ डाउन कर दिया 1 जनवरी को, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर नहीं दिया, यहाँ पे कैलेंडर ईयर दिया हुआ है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो फिर डेप्रिसिएशन इन्होंने इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाई, जो अमाउंट आया। फिर सेकंड मशीनरी भी उस महीने खरीदी थी, वो अमाउंट की भी डेप्रिसिएशन लगाई, जो बाकी बैलेंस आया वो ब्रॉ डाउन भी कर दिया हमने। फिर सेम दोनों मशीनरी का अलग डेप्रिसिएशन लगाई स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो ये अमाउंट आ गया। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने मशीनरी अकाउंट करके और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके बाय आना यहाँ पे, ठीक है।
अमाउंट शो कर दिया तो इन्होंने क्वेश्चन ठीक लिया, इनको पूरे मार्क्स मिले इसके। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चे, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। कुछ आइटम दी हुई थी, जैसे कैरेज ऑन परचेज दिया था, तो कैरेज ऑन परचेज जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। कैरेज ऑन सेल्स दिया था, वो आएगा, ठीक लिखा है इन्होंने। ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ये नहीं आएगा, लाइटिंग आएगी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर नहीं आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर ये आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट रिसीव क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है बच्चे। रेंट पे डेबिट साइड आएगा, कमीशन क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड आएगी। तो इन्होंने थोड़ी सी गलती की थी, एक दो आइटम नहीं लिखी थी, उसके मार्क्स कट के, बाकी इन्होंने ठीक किया हुआ था, तो इनको पूरे मार्क्स मिले इसके। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन था 21, जिसमें मुझे इन्होंने रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन किया हुआ है। तो बोला गया हुआ है रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स एसरटेन दी अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बाय रिप्रेजेंटिंग सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट की ट्रिक भी सेंड की थी बच्चे, ये वही ट्रिक हमें यहाँ पे भी यूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। तो देखिए बच्चे, जब जनरल एंट्री करने के लिए बोला था मैंने आपको, इन्होंने थोड़ी थोड़ी गलती की थी, वो मैं ठीक कर दी है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 बट नॉट पोस्टेड, तो एंट्री आएगी मोहन टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 बट नॉट पोस्टेड, तो बच्चे ये एंट्री क्या होगी, सस्पेंस टू रोहन, सस्पेंस टू रोहन। थर्ड, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 नॉट रिकॉर्डेड, तो ये आएगा राकेश टू सस्पेंस। ठीक है, जब मैं ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे इसको। फिर गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1,000 नॉट पोस्टेड, तो बच्चे सस्पेंस टू महेश आएगा। फिर कैश पे टू गणेश 3,000 वॉज नॉट पोस्टेड, तो बच्चे ये क्या आएगी, एंट्री गणेश टू सस्पेंस, गणेश टू सस्पेंस अकाउंट। फिर कैश सेल्स 2,000 वर नॉट पोस्टेड, तो बच्चे क्या आएगी, सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस टू सेल्स। यहाँ पे माइनस से गलती की थी, तो इनके मार्क्स वहाँ से कटने चाहिए थे, पर मैंने नहीं काटे थे, बट मार्क्स इनके कटेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए एंट्री आपने बड़े ध्यान से करनी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 था वो लॉन्ग आंसर था। इसमें मुझे बोला गया हुआ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, वो बैलेंस शीट बनाओ। ये बच्चे मुझे प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया हुआ है। ठीक है, मुझे एडजस्टमेंट भी दी गई हुई है, तो बस मुझे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना था। तो बच्चे इसमें से मुझे पता ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेजिस का ट्रीटमेंट हमें करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजिस का हमें जो एडजस्टमेंट दिया गया हुआ है, ठीक है, वेजिस ड्यू हैं, तो वो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो इन्होंने ऐड कर दी हुई है। बाकी जो खर्चे थे वो खर्चे लिखे, जो सेल थी क्लोजिंग स्टॉक वो यहाँ लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे उतारा। फिर बचे सैलरीज, रिपेयर, रेंट, फिर प्रीपेड रेंट का एडजस्टमेंट दी होगी यहाँ पे नीचे, रेंट पेड इन एडवांस, वो इन्होंने माइनस कर दिया। फिर बैड डेट्स दिए हैं, वो इन्होंने लिखे हुए हैं। डेप्रीसिएशन दी है प्लांट और मशीनरी की, वो इन्होंने लिख दी हुई है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इन्होंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया हुआ है, तो हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ, इनको पूरा एक्यूरेट किया। फिर बैलेंस शीट इनकी मैच करके इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे वो जर्नल एंट्रीज थी लॉन्ग आंसर में। तो इन्होंने जर्नल एंट्री अटैम्प्ट की है कि परचेज मशीनरी 500, तो मशीनरी टू कैश ठीक एंट्री की है। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग टू परचेज लिखा हुआ है, ठीक एंट्री की है। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 3,000, डिस्ट्रॉय बाय फायर टू परचेज, ठीक लिखा हुआ है। बैड डेट्स रिकवर, कैश टू बैड डेट्स रिकवर, ठीक एंट्री की है। फिर लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 1,500, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, ठीक लिखा हुआ है। फिर डोनेट गुड्स कॉस्टिंग 5,000, चैरिटी टू परचेज, ये एंट्री ठीक की हुई इन्होंने। फिर लिखा हुआ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000, यहाँ पे इन्होंने गलत कर दी थी एंट्री, तो मैंने बताया था क्या आएगा, कैश DR टू सेल्स 7,000 2,000 रुपीज़ नहीं शो करना होता। ठीक है, गुड्स जितने के बेचते हैं उतने ही शो करने होते हैं। फिर सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000, यहाँ पे हम शो करेंगे, ये एंट्री इन्होंने ठीक की थी। कैश अकाउंट DR, मशीनरी अकाउंट DR टू प्रॉफिट ऑन सेल्स अकाउंट, तो यहाँ तक इन्होंने ठीक किया था, एक एंट्री गलत की थी। तो ये फुल पेपर था। आई होप आप सब बच्चों को समझ आया होगा कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ योर क्लास इज ओवर।